सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, किसका, चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, देखिए व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे जैसे एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं इनकी ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए मैंने एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लिया तो ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जिंक ऑक्साइड ले लिया तो ये भी एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो मतलब कि यार ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगी, बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगी। जिंक की ऑक्साइड भी एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगी और बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाएगी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी को क्या करें, शो करें। समझ में आए? तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। नेम 2 मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। बहुत आसान है, आप लोग कोई भी मेटल ले लीजिए जो कि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, भगा देंगे, जबकि हाइड्रोजन से नीचे वाले उसे नहीं भगा पाएंगे क्योंकि भाई उनकी खुद ही उतनी औकात नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर आने की। तो इसी तरह से हम लोग जैसे कोई भी यहाँ पे जिंक एंड आयरन हो गया, कॉपर एंड सिल्वर, तो इस तरह का हम लोग ले लेते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट कर दीजिए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। देखिए, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल यम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए यहाँ पे हमें, यदि हम लोग रिफाइनिंग कर रहे हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, तो हमें हमेशा इम्प्योर जो मेटल रहता है, मतलब कि जिसमें इम्प्योरिटी रहती है, मतलब कि आपको जिसे प्योर करना है उसे हमेशा एनोड के तौर पे लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब हम लोग इम्प्योरिटी, मतलब जिसमें से आपको इम्प्योरिटी निकालनी है, तो उसे हम लोग हमेशा एनोड बनाते हैं और जो प्योर रहता है उसे कैथोड बनाते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया ही था, क्योंकि यार वहाँ से मूव करने लगती है इम्प्योरिटी और वहाँ पे जा कर के जुट जाती है, जबकि जो प्योर रहता है वो हमारा बच जाता है। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहता है उसे हम लोग क्या लेते हैं, उसे हम लोग सलूबल साल्ट लेते हैं, ताकि यार जो साल्ट होता है उसमें क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है जनरली सॉरी, तो वो जो जो उसमें का एलिमेंट हो उसे क्या कर ले, खींच ले। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने देख ही लिया है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन स्पैटुला एंड हीटेड इट, ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग द टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज shown in the figure here. What will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper? Write a balanced chemical equation for reaction taking place. तो यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो देखिए यार, ये सल्फर लिया है, अब उसे हीट कर रहा है, तो ऑक्सीजन जरूर यहाँ पे होगी, एयर में ऑक्सीजन होगी, तो जरूर हीट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। क्यों? क्योंकि यार जब सल्फर है उसे हमने ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड बन गया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड का ड्राई लिटमस पेपर पे कौन सा रिएक्शन रहेगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यार पहले ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड है, अब सल्फर डाइऑक्साइड ड्राई लिटमस पेपर से रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं मॉइस्ट लिटमस पेपर, तो जो मॉइस्ट लिटमस पेपर होगा उससे रेड करेगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड है ना कि बेस। बेस रहता तो कौन सा होता, हाइड्रोक्साइड टाइप में होता कि नहीं, लेकिन ये क्या है, ये है हमारा एसिड। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, और हमसे पूछा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो आप लोग इसे अपने से कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ, सल्फर रिएक्ट कर रहा है O2 से, बनाएगा SO2। एकदम सिंपल है, कोई बैलेंस वैलेंस आपको नहीं करना है, खाली लिख दीजिएगा यस प्लस O2 से हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है SO2, बस यही है। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को इसने रेड में चेंज कर दिया और ड्राई में इसका कोई भी एक्शन नहीं हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 वाला। ठीक है, स्टेट 2 वे टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। बहुत आसान है, या तो आप उस पर पेंट लगा दीजिए या तो आप उसका गाल्वनाइजेशन कर दीजिए, यानी कि यार ऊपर से कुछ कवरिंग वगैरह कर दीजिए। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग। तो इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।